नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं लग्न और राशि की उस श्रृंखला को लेकर जहां मैं आपके व्यक्तित्व की खूबियों के बारे में बता रहा हूं, आपके स्वभाव की विशेषताओं को बता रहा हूं, आपकी अच्छाइयों को बता रहा हूं। क्या है आपकी अच्छाई? किस तरह की विशेषता को लेकर के आपने जन्म लिया है? क्या है आपके जन्म लेने का उद्देश्य? इस श्रृंखला में अब तक हमने मेष से लेकर मकर लग्न और राशि के जातकों के व्यक्तित्व के खूबियों के बारे में, उनकी अच्छाइयों के बारे में, इस धारा पर उनके जन्म लेने के उद्देश्य के बारे में हमने जान लिया है। चर्चा हमारी पूरी हो चुकी है। आज चर्चा है कुंभ लग्न और कुंभ राशि के जातकों की। किस उद्देश्य से आपका आगमन हुआ? क्या है आपके व्यक्तित्व की अच्छाई, आपके व्यक्तित्व की खूबी? प्रिय दर्शकों, ये जो मैं आपकी अच्छाई बता रहा हूं, सबसे पहले तो बता दूं, इस कार्यक्रम में मैं केवल और केवल आपके व्यक्तित्व की अच्छाइयों के बारे में बता रहा हूं, यानी आपकी कमियां नहीं गिना रहा। इसमें कहीं कोई संशय नहीं कि जहां अच्छाई होगी वहां बुराई अवश्यम भावी है। बिना बुराई के अच्छाई हो ही नहीं सकती, और अच्छाई है तो बुराई का होना भी तय है। लेकिन जैसा कि मैंने कहा, इस कार्यक्रम में मैं केवल आपकी खूबियां बता रहा हूं, केवल अच्छाइयां बता रहा हूं। आप इन अच्छाइयों को जानकर समाज का और ज्यादा हित कर सकते हैं, अपने अच्छाइयों को समझकर अपने व्यक्तित्व को और बड़ा कर सकते हैं। आप अपनी अच्छाइयों को जानकर अपने जीवन का उद्देश्य तय कर सकते हैं। वैसे तो मैं कह सकता हूं कि मैं ये जो व्यक्तित्व के बारे में आपके बता रहा हूं, यह 100% आपके ऊपर घटित होने वाला है। लेकिन कई बार देश, काल, परिस्थिति, किस तरह के परिवेश में आपका लालन पालन हुआ, कहां पर आप पले बढ़े हैं, इसका भी प्रभाव आपके स्वभाव पर अवश्य पड़ता है। वही जन्म कुंडली में ग्रह स्थितियों के कारण, लग्न पर और सारे ग्रहों की दृष्टि के कारण आपके व्यक्तित्व में कुछ अवश्य बदलाव हो सकता है। लेकिन मैं तब भी कहूंगा कि ये जो मैं आपके लग्न और राशि के लिए मैं जो प्रभाव बता रहा हूं, यह 100% आपके ऊपर घटित होने वाला है। कुंभ लग्न और कुंभ राशि कैसे होते हैं? दार्शनिक होते हैं, स्वभाव से ही प्रगतिशील, इनके स्वभाव में प्रगतिशीलता और क्रांतिकारी विचारधारा, यानी किसी का कोई नुकसान हो रहा हो और इनके सामने भले वो इनका न हो, लेकिन ये बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। क्रांतिकारी जो इनकी विचारधारा है वो तुरंत जागृत हो जाती है। अन्य लोगों के मन में, अन्य लोगों के लिए इनके मन में स्नेह, सहानुभूति का भाव जन्मजात ही विद्यमान होता है। एक और बात, विद्या के व्यसनी होते हैं, अध्ययनशील रहते हैं, इनकी रुचि होती है परिश्रम पूर्वक शिक्षा ग्रहण करने में। शब्द सुनिएगा, परिश्रम पूर्वक शिक्षा ग्रहण करने में। फलस्वरूप भिन्न भिन्न क्षेत्र में भिन्न भिन्न विषयों का इनको ज्ञान हो जाता है। ज्ञान के दृष्टिकोण से ये विद्वान होते हैं। समाज में इन्हें अलग ही मान सम्मान प्रतिष्ठा प्राप्त हो जाती है। समाज के लोग इनको अलग ही तरह से देखते हैं। ऐसे लोग प्रकृति से प्रेम करने वाले होते हैं। नई जगहों पर जाना, जैसे ही अवसर इन्हें मिले, ये घूमना पसंद करते हैं, यात्रा करना पसंद करते हैं। नए नए जगहों को देखना इन्हें बेहद प्रिय लगता है। यात्रा का इन्हें शौक सा होता है। और सबसे ज्यादा इन्हें अगर किसी चीज में विश्वास है तो वो है अध्ययन में, शिक्षा ग्रहण करने में। इनकी गुणवत्ता के बारे में आप जितना भी समझें, वो कम एक से बढ़कर के एक गुण इनके अंदर होता है। ये निष्पक्षता में विश्वास करते हैं। इसीलिए मैंने कहा कि जहां किसी और के साथ कोई बुराई हो रही हो, इनकी क्रांतिकारी विचारधारा तुरंत जागृत हो जाती है। सद्भाव में विश्वास करते हैं और हर मामले में इनका राय बेहद संतुलित, सधा हुआ होगा। किसी समस्या का इन्हें अगर समाधान करना हो तो वो लाजवाब होता है, बेहद लाजवाब। किसी समस्या का समाधान ये ऐसे करते हैं जैसे दोनों ही पक्ष को ये संतुष्ट कर सकें। और बार बार जब जब बात आगे आएगी, एक ही बात आएगी, इनकी बौद्धिक शिक्षा सबको आकर्षित करने वाली होती है।
इनसे बात करते समय आपको ऐसा प्रतीत होगा जैसे किसी दार्शनिक से मैं बात कर रहा हूं। दर्शन की कुछ ऐसी बातें करने लगेंगे। कहने का मतलब यह नहीं कि सभी एक जैसे दार्शनिक हों, लेकिन लच्छेदार, लंबी चौड़ी बातें, ऐसी बातें जैसे लगे कि कोई दार्शनिक आपसे बात कर रहा हो। एक महान गुण भी इनके अंदर होता है, महान श्रोता होते हैं, अतः इसीलिए उच्च कोटि के वक्ता होते हैं। समान रूप से अपनी बात ये इतनी आसानी से कह जाते हैं, इतने आकर्षक ढंग से कह जाते हैं, चाहे जो भी हो, कोई भी हो, इनसे आकर्षित हो ही जाता है। एक और बात, ये अपने सिद्धांत के धनी होते हैं, अपने सिद्धांत पर चलने वाले होते हैं, और जीवन में एक बार जो भी सिद्धांत इन्होंने बना लिया उसे बार बार बदलते नहीं हैं, उसी सिद्धांत पर ये चलते हैं, यानी अपने सिद्धांत पर चलने वाले व्यक्ति होते हैं। मुख्यतः मानवतावादी विचारधारा के होते हैं और मानव कल्याण के लिए ही ये सतत प्रयत्नशील होते हैं। ईमानदार तो जैसे ये जन्मजात होते हैं। घड़े का स्वभाव कैसा है? घड़े के बाहर से अगर आप देखें तो आप बहुत ज्यादा घड़े के बारे में नहीं विचार कर सकेंगे, लेकिन घड़े के भीतर झांक करके देखें तो ही आपको पता चलेगा इस के भीतर क्या है। अर्थात घड़े को जब तक ऐसे व्यक्तित्व के लोगों से जब तक आप दूर दूर से देखेंगे, आप केवल और केवल आकर्षित ही होंगे। वैसे तो 100% आकर्षण इनके अंदर होता ही है, अच्छाइयों से भरे होते हैं, लेकिन अब घड़ा है, हो सकता है कुछ बुराइयां भी हों, यानी दोनों ही चीजें हो सकती हैं। घड़ा कितना भरा और कितना खाली यह दूर से कभी पता नहीं चल सकता। यानी इनके बारे में अगर आप अनुमान लगाते हैं तो आपका अनुमान गलत हो, इसकी संभावना सबसे ज्यादा है। यह तो इनके बेहद करीबी लोग ही बता सकते हैं कि यह घड़ा कितना भरा और कितना खाली है। अद्भुत है ये लग्न, अद्भुत है इस राशि के लोग। अब सवाल उठता है कि आपका जन्म इस समाज में क्यों हुआ, किस लिए आप आए हैं? प्रकृति ने आपको धरा पर भेजा तो कौन सा उद्देश्य वो आपसे पूरा कराना चाहती है? ज्ञान, समाज को दिशा देना, ज्ञान देना। आपके व्यक्तित्व में ही ईमानदारी है और बेहद ईमानदारी के साथ आप लोगों को ज्ञान देते हैं। निष्पक्ष राय रखने के लिए आपने जन्म लिया है, यानी अगर आपको तराजू दिया जाए तौलने के लिए तो ऐसा तौलें कि किसी को भी बुरा न लगे और दोनों को बराबर बराबर मिल जाए। यानी आपका जन्म हुआ है समाज को सही दिशा, सही धारा और एक मत करके सबको जोड़कर लेकर चलने के लिए, नेतृत्व करने के लिए आपका जन्म हुआ है। तो अगर आप कुंभ लग्न अथवा कुंभ राशि के हैं तो जो मैंने आपके व्यक्तित्व की अच्छाइयां बताई, आपको मैंने आपकी खूबियों के बारे में जो बताया, यह 100% आपके ऊपर घटित होने वाला है। लेकिन हमेशा याद रखिए, देश, काल, परिस्थिति, माहौल जहां आपका लालन पालन हुआ हो, उसका भी प्रभाव आपके व्यक्तित्व पर होता है और साथ ही साथ कुंडली के कुछ ग्रहों के कारण भी आपके व्यक्तित्व में बदलाव आ सकता है। आज के लिए बस इतना ही। कल हमारी चर्चा मीन लग्न और मीन राशि के जातकों को लेकर के होगी। इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।